क्या हो अगर आपका आईक्यू लेवल यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, आप क्या इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, दुनिया में नाम पैदा करने के लिए, जैसा कि माजी में बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, न्यूटन, इन सब का आईक्यू लेवल आम लोगों से बहुत ज़्यादा था। क्रिमिनल रिसर्च इंटरनेशनल के मुताबिक एक आम इंसान का आईक्यू लेवल 96 होता है, लेकिन एक सीरियल किलर या एक रेगुलर क्रिमिनल का आईक्यू लेवल 94.5 होता है। इसका ये मतलब है कि आप क्रिमिनल की बात करें तो वो अकल में कदरे कम लेवल पर होता है, लेकिन माजी में कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था और उन्होंने इस आईक्यू लेवल को बजाय अपने और इंसानियत के भले में जुर्म का रास्ता अपनाया। मई में एक 14 साल के बच्चे के वालिदैन को एक ख़त रसीव हुआ। ये ख़त में लिखा हुआ था कि अगर कुछ रकम आपने अदा नहीं की तो आपके बेटे की लाश आपको मिल जाएगी। ये बच्चे का नाम बॉबी फ्रैंक था और बॉबी फ्रैंक इंतहाई काबिल बच्चा था। फिर कुछ ही दिन बाद इस अगवाशुदा बच्चे की लाश शिकागो के बाहर वोल्फ लेक में किनारे पर पड़ी मिली। इस लाश के साथ बहुत बुरा सलूक किया हुआ था। इसकी शनाख्त मिटाई गई, तेज़ाब इस्तेमाल करके इसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था और जिस्म के कुछ ख़ास हिस्सों को काट दिया गया ताकि इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। पुलिस को इस लाश के करीब एक छोटा सा ऐनक का चश्मा मिला। इस ऐनक के चश्मे के नंबर को पता चलाया गया तो पता चला कि पूरे शहर में सिर्फ 3 लोग इस चश्मे को पहनने वाले हैं। इनमें से एक जो था वो तो कई अरसे से शिकागो में मौजूद ही नहीं था, जबकि दूसरा एक खातून का था और तीसरा एक बहुत ही बिगड़ा हुआ नवाब का बेटा नेथन लियोपोल्ड था। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला नेथन लियोपोल्ड एक इंतहाई काबिल बच्चा जो कि जर्मन जूश फैमिली में पैदा हुआ था। शक करने की कोशिश की तो पता चला कि इससे कत्ल करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नेथन लियोपोल्ड ने जब अपना जुर्म इकरार किया कि वो जुर्म उसने नहीं बल्कि इसके दोस्त रिचर्ड ल्यूब ने किया है, तो रिचर्ड ल्यूब को भी पकड़ा गया। इस तरह ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे और फाइनली इन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हम दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट क्राइम सर अंजाम दिया है। इसका दूसरा दोस्त, जिसका नाम रिचर्ड ल्यूब था, इससे तकरीबन 6 माह छोटा था। ये जहनी तौर पर बहुत ही कमाल का स्टूडेंट था और शिकागो यूनिवर्सिटी में भी इन दोनों ने एक ही साथ एडमिशन लिया था। आप हैरान होंगे, इन दोनों का आईक्यू लेवल 210 माना जाता है, जो कि आइंस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल तकरीबन 160 था। रिचर्ड ल्यूब बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और नेथन लियोपोल्ड भी। दोनों जूश फैमिली से बिलोंग करते थे और सरकार में इनके बहुत बड़े चर्चे थे। ये अपनी जुर्म की दुनिया में बहुत आराम से दाखिल हुए। शुरू में रिचर्ड ल्यूब और नेथन लियोपोल्ड ने अपनी यूनिवर्सिटी से चोरियां की। चूँकि रिचर्ड ल्यूब का वालिद खुद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रिंसिपल था, इसीलिए रिचर्ड ल्यूब को छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में रिचर्ड ल्यूब और नेथन लियोपोल्ड दोनों ने बहुत ही भयानक काम सर अंजाम दिया। एक 14 साल का लड़का जिसका नाम बॉबी फ्रैंक था, इसे किडनैप किया और फर्स्ट डिग्री तरीके से इसे मर्डर करके फेंक दिया। इनका जुर्म इंतहाई परफेक्ट माना जाता है। मुजरम से ज़्यादा विक्टिम साबित हुए क्योंकि दोनों के दोनों जहनी मरीज थे। रिचर्ड ल्यूब खुद को एक किंग और नेथन लियोपोल्ड उसका गुलाम मानता था। रिचर्ड ल्यूब का मानना ये था कि ये एक सुपरमैन के आइडियोलॉजी से मंसूब है। रिचर्ड ल्यूब का मानना ये था कि सुपरमैन इस माशरे में मौजूद ऐसे शख्स है जो किसी भी किस्म के कानून से बालातर है और वो कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, वो चाहे अखलाकी, गैर अखलाकी, कानूनी या गैर कानूनी हो। खैर, इनकी 1924 से 1925 के दरमियान अदालत के वाक़यात बहुत लंबे चौड़े हैं जो हम यहाँ बयान नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि दोनों को उम्र कैद हुई, जिनमें से
नेथन लियोपोल्ड जिसका IQ लेवल 210 माना जाता है और रिचर्ड ल्यूक जिसका इससे भी ज़्यादा IQ लेवल माना जाता है, दोनों को जब जेल सुनाई गई तो 1920 से 1930 के दरमियान इनकी ज़िंदगी के वाक़यात बड़े ही अजीब माने जाते थे। उम्मीद ये थी की जा रही थी कि इन दोनों को फांसी दी जाएगी, लेकिन चूँकि दोनों कत्ल में मुलव्वस थे और ये जहनी मरीज साबित हो चुके थे अदालत की तफ्तीश के दौरान, तो फिर सिर्फ उम्र कैद सुनाई गई। रिचर्ड ल्यूप को उसके अपने ही सेलमेट ने कत्ल कर दिया, जबकि नेथन लियोपोल्ड कैद काटने के बाद बाहर आ गया। उन्नीस सौ 1978 में नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बार्कली क्राइस्ट नाम के एक प्रोफेसर के पास एक पैकेज पहुंचा, लेकिन गलती से ये एक सिक्योरिटी इंचार्ज के हाथ लग गया। जैसे ही उसने इसे खोला तो एक धमाका हुआ और उसको एक सीवियर किस्म की हेड इंजरी हुई। इस धमाके ने पूरी यूनिवर्सिटी को सकते में डाल दिया। लेकिन इसके बाद 1978 से लेकर 1995 के दरमियान इसी तरह के छोटे मोटे पार्सल में पोस्टल एड्रेस के ज़रिए लोगों को पार्सल मिलते रहे। जैसे जैसे ये लोग पार्सल खोलते रहे, उन लोगों को हाल एक बम के साथ ज़ख्मी किया जाता रहा और 3 लोगों को मुकम्मल तौर पर मार दिया गया। टोटल 16 बम का ये धमाके हुए और 16 बम से 3 लोग मरने वाले थे। इनके मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों के लोगों की ज़्यादातर तादाद प्रोफेसर्स की थी, जबकि दूसरे एयरलाइंस के किसी जनरल्स की थी। ये काम किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर टेड काचिंस्की था। ये एक ज़ेच रिपब्लिक का बाशिंदा था। 11 साल की उम्र में ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट साबित हुआ। अपने स्कूल से 16 साल की उम्र में प्रमोट होकर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 25 साल की उम्र में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर दाखिल हुआ। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिशियन के तौर पर काम करता रहा और काफ़ी अर्से तक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत दी। 1978 से लेकर 1995 के दरमियान धमाके किए और एक्चुअल में इसे आज भी USA डोमेस्टिक टेररिस्ट मानता है, लेकिन इसका IQ लेवल की बात करें तो इंतहा का IQ लेवल था 167। उन्नीस सौ 1978 से 1980 के दरमियान में एक ही शहर के अंदर बहुत सारे केसेस दर्ज हुए और इन केसेस में 3 तरह के केसेस बहुत ख़तरनाक थे, जिनमें रेप, मर्डर, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का मर्डर था। ये तकरीबन 10 के करीब विक्टिम्स थे और इन विक्टिम्स में ज़्यादातर कम उम्र बच्चियाँ, एक नौजवान शामिल था। ज़्यादातर ये टीनेजर्स बच्चे थे जिनका ये किडनैप किया जा रहा था, इनको किडनैप करने में एक कपल का हाथ माना जा रहा था। ये किडनैप में करने वाले और ये कपल कोई और नहीं बल्कि गैलिगो फैमिली का एक कपल था, जिसमें गैरल्ड आर्मंड और चार्लीन गैलिगो शामिल थे। चार्लीन गैलिगो को दुनिया की शातिर तरीन ख़वातीन में से एक माना जाता है। इसका IQ लेवल 160 है, जो कि आइंस्टाइन से कम नहीं है। इसका हस्बैंड बहुत ही ख़तरनाक किस्म का क्रिमिनल साबित हुआ, जो कि मर्डर और रेप में शामिल था। चार्लीन गैलिगो इसके बराबर का मुजरिम माना जाता है, लेकिन इसने सिस्टम को वाकई ही में घुमा कर रख दिया था। इसने वादा माफ गवाह बनने के साथ अपने हस्बैंड को फंसा दिया और ख़ुद ये आज़ाद हो गई। 1983 से 1997 तक ये कैद में रही और 1997 को आज़ाद हो गई, जबकि इसका हस्बैंड 2002 में अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए कैंसर के हाथों मर गया। बजाय इसके कि इसे सज़ाए मौत दी जाती, लेकिन ये कैंसर के हाथों मारा गया।